हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियोस के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। अभी तक हमने देखा वैद्युत धारिता वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए धारिता किसे कहते हैं, पर समांतर प्लेट संधारित, धारिता, गोलीय संधारित, बहुत सारे टॉपिक्स देखे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। पैरावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना। उससे पहले हम कुछ बेसिक पार्ट लेकर के चलेंगे। जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं उनको हमने चालकता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है। दिस इज द फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं चालक या कंडक्टर्स। दूसरे तरह के पदार्थ अचालक या पैरावैद्युत, और तीसरे तरह के पदार्थ हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स। चालक कौन से पदार्थ हैं? चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेशवाहक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और जिस कारण उनमें धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। तो वे पदार्थ जिनमें आवेशवाहक पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं और उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है, वो कहलाते हैं चालक। इट मींस कंडक्टर्स। जितनी भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो इसमें आ जाती हैं। चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम आदि। दूसरी कैटेगरी है जिसमें हमने डिवाइड किया है पदार्थों को, वो कहलाते हैं अचालक या परावैद्युत। इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स, वे पदार्थ जिनमें आवेशवाहक नगण्य संख्या में पाए जाते हैं, बहुत ही कम संख्या में या कहें ना के बराबर संख्या में पाए जाते हैं और इसी कारण से इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं अचालक या पैरावैद्युत। और इस कैटेगरी में एग्जांपल्स ने तो रबर, कांच, अभ्रक, लकड़ी आदि, इस कागज इसमें आ जाते हैं। एक और कैटेगरी है हमारे पास पदार्थों की जिनको हम कहते हैं अर्धचालक, इट मींस सेमी कंडक्टर। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अर्धचालक, आधे चालक, यानी ये वो पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों से तो बहुत कम है लेकिन अचालकों से बहुत अधिक है, तो इन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। और इसके एग्जांपल्स हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। इनकी बातें हम बहुत बाद में करेंगे, 9th यूनिट में लग जाकर के डिटेल्स मिलेंगे। चालकों से रिलेटेड हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, चालकों का किस तरीके का बिहेवियर होता है। फिलहाल यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं अचालक या पैरावैद्युत, जिनको हम यहाँ पैरावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स कहेंगे। तो पैरावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, उनको हम तो पैरावैद्युत पदार्थों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है अध्रुवी पैरावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दूसरे तरह के कहलाते हैं ध्रुवी परावैद्युत। And these are called polar dielectrics. अध्रुवी पैरावैद्युत वो पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेशों के जो द्रव्यमान केंद्र हैं वो संपाती कॉन्साइड करते हैं, एक ही जगह पर लाइक करते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहां पर अगर उसका धनावेश का केंद्र है तो ऋणावेश का केंद्र भी वही होगा और इस कारण से इनमें कोई भी वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनता, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य। हर एक मॉलिक्यूल का अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, तो वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं
अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अगर इनके हम उदाहरण देखें तो इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो इनमें कोई भी परमानेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ध्रुवी परावैद्युत वे हैं वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं, ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। इनके अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें आ जाएंगे आपके सजे HCl, H2O, NH3 एक्सेट्रा। जब इन पदार्थों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पदार्थों की स्थिति इस तरह से होती है, ध्रुवी परावैद्युत की धनावेश का सेंटर अलग, ऋणावेश का सेंटर अलग, तो हर एक परमाणु में अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। ठीक है, यानी हर एक परमाणु या अणु इन पदार्थों का अपना आप में एक छोटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब आता है इन पदार्थों का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थों में धनावेश और ऋणावेशों का परस्पर जो आपेक्षिक जो विस्थापन होता है वही कहलाता है ध्रुवण। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेश का आपेक्षिक विस्थापन ध्रुवण कहलाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब ध्रुवी और अध्रुवी दोनों परावैद्युत पदार्थों के अंदर हम लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर के चल रहे हैं अध्रुवी परावैद्युत पदार्थों में जब तक हमने कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, इसका मतलब है E=0, उस स्थिति में क्योंकि अध्रुवी परावैद्युत पदार्थों के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह पर लाई करता है, जहां धनावेश का सेंटर है वहीं ऋणावेश का सेंटर है।
तो इनमें कोई भी वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, यानी इन पदार्थों में कोई वैद्युत क्षेत्र आंतरिक नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, नाउ E इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, मान लीजिए वो इस दिशा में। हम जानते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर भी है तो वहां धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो अभी तक जो धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह पर था, धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणावेश पर उसके विपरीत। तो वैद्युत क्षेत्र से पहले दोनों कैसे थे, एक जगह पर लाई कर रहे थे, लेकिन वैद्युत क्षेत्र लगाते ही वो विपरीत दिशा में बल लगने के कारण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से विस्थापित। इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल पहले ऐसी स्थिति में था वो इस स्थिति में आ जाता है, धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित। तो ऐसी स्थिति में हर एक मॉलिक्यूल इस तरीके से विस्थापित हो जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यहां हम देखें आंतरिक स्थिति में पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश बहुत पास पास हैं और एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। यानी इस इंटीरियर पार्ट में, इस अंदर वाले क्षेत्र में क्या रहता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य है। एक सिरे पर, बाहरी सिरे पर ऋणावेश और दूसरे सिरे पर जो धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ये न्यूट्रल नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से भी हम क्लियर कर सकते हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, EI, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस क्षेत्र में बाह्य वैद्युत क्षेत्र E और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI विपरीत दिशा में है और बराबर हैं, इसीलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, शून्य। तो इस अंदर वाले क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, केवल बाहरी सिरों पर एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यही है पैरावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। दूसरे तरह के पदार्थ अगर हम देखें, ध्रुवी पैरावैद्युत पदार्थों में ध्रुवण किस तरीके से होता है वो देखेंगे हम। सामान्य स्थिति में जब हमने कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, E इज इक्वल टू 0 है, तो अभी सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंट रहते हैं। हर एक परमाणु में अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ध्रुवी पैरावैद्युत पदार्थों में, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र न होने पर ये अनियमित स्थिति में व्यवस्थित रहते हैं, फैले रहते हैं, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहता है, शून्य। पूरे पदार्थ का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य रहता है। लेकिन जैसे ही हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, अब E 0 नहीं है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया है। फॉर एग्जांपल हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो सारे मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट यानी विस्थापन इस तरीके से होने लगता है। धनावेश पर चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं तो सबके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यहां पर भी वही कंडीशन है, अंतिम सिरों पर उत्पन्न जो धनावेश है और ऋणावेश वो न्यूट्रल नहीं हो पा रहा। आंतरिक क्षेत्र में यहाँ इंटरनल फील्ड क्या हो जाता है, 0, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, एक दूसरे के नियर बाई होने के कारण। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आंतरिक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य, और एक सिरे पर ऋणावेश और दूसरे सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो चाहे ध्रुवी पैरावैद्युत हो या अध्रुवी पैरावैद्युत हो, दोनों को वायु वैद्युत क्षेत्र में रखने पर केवल उनके सिरों पर आवेश प्रेरित हो जाते हैं,
आंतरिक भाग में वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, शून्य है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पैरावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जो आवेशों का संचरण तो नहीं करते लेकिन वैद्युत गुणों को संचित कर देते हैं। तो आवेश को संचित नहीं किया इन्होंने, लेकिन वैद्युत क्षेत्र को संचित कर दिया है। इनका प्रभाव संधारित्रों में हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये है पैरावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक है, इनसे रिलेटेड दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं, वो भी हम यहाँ इंक्लूड करें। परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज, इनको हम यहाँ लेकर के चलना चाहते हैं। तो हमने देखा था कि जब हम पदार्थों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश विपरीत दिशा में विस्थापित होने लगते हैं। यदि लगाए गए क्षेत्र को और बढ़ाएं तो ये विस्थापन लगातार बढ़ता चला जाता है। लगातार क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, एट लास्ट ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स, ऋणावेश अलग हो जाता है। और जैसे ही ये अणुओं से अलग होंगे ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन, तो ये पदार्थ के अंदर गति के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो जो अभी तक पदार्थ आपका परावैद्युत क्या था, अचालक, वहां ये ऋणावेश के मुक्त हो जाने के कारण वो चालकीय होना शुरू हो जाता है, कंडक्टर होना शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत भंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहां डाइलेक्ट्रिक को यूज करने का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि इट बिकम्स ए कंडक्टिंग मटेरियल। तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि जब भी हम पैरावैद्युत पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हो तो ये स्थिति ना है। तो किसी भी परावैद्युत पदार्थ के द्वारा या पैरावैद्युत पदार्थ के लिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जो पैरावैद्युत भंजन होने से पूर्व वो बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, वो उसका कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, तो कोई परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत भंजन से पूर्व जितना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जितना अधिकतम बाह्य वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसी से रिलेटेड है भंजक विभवांतर। अगर हमने कोई लिया है संधारित्र और उसकी प्लेटों के बीच में हमने V विभवांतर लगाया है, यहां रख दिया हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जो पैरावैद्युत पदार्थ परावैद्युत भंजन से पूर्व सहन कर सकता है, ये वो कहलाता है हमारा भंजक विभवांतर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारित की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जो उसकी प्लेटों के बीच रखा कोई पैरावैद्युत पदार्थ भंजन से पूर्व बियर कर सकता, सहन कर सकता,
वो कहलाता है भंजक विभवांतर। तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जो उसकी प्लेटों के बीच रखा परावैद्युत पदार्थ किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिसके लिए प्लेटों के बीच रखा परावैद्युत पदार्थ का भंजन न हो भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये थे कुछ जो छूटे गए टॉपिक्स थे। तो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी की थ्योरी कंप्लीट की है। फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उनके कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इन वीडियोस को पढ़ें, थ्योरी को तैयार करें और फार्मूलों को लर्न करें जिससे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट टॉपिक में ले सकें। तो आप इन लोग इनको तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक्स।